दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो लगभग आ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो है पूर्व ओएसडी हमारे साथ अमरिंदर सिंह सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव के नतीजे जो हैं वो लगभग आ चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है 2,11,000 वोटों के से ज़्यादा से जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देश जिस गति से आगे बढ़ रहा था, देश की जनता ने फिर उस पर मुहर लगाया है, फिर देश उसी गति के साथ आगे बढ़ेगा। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी हार रही है। देखिए, ये जनतंत्र है। जनतंत्र में जनता का फैसला हर पॉलिटिकल पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। अभी सभी सीटों के परिणाम आए नहीं है। परिणाम आने के बाद इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। क्या कहेंगे, मतलब जिस प्रकार से पिछली बार की बात करूं तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, इस बार 5 सीटें हारना एक बड़ा झटका है। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं हरियाणा में। देश भर में इस प्रकार के परिणाम अलग अलग परिस्थितियों के कारण अलग अलग जगह पर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे पीछे नकारात्मक विषयों की चर्चा न करके देश को तेज गति से आगे ले जाने वाली सरकार में मतलब आप कहना चाहते हैं नकारात्मक विषय पर चर्चा ना करें, जो खामियां बीजेपी की रही चुनाव में उस पर चर्चा ना करें, क्योंकि बीजेपी सीटें हारी हैं। जिन विषयों की चर्चा होनी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सब पक्षों पर गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करेगी और जो कमियां रही हैं उन कमियों को आगे हम फिर से वो कमी न रहने दें, इस दिशा में काम करेंगे। कारण क्या मानते हैं जो इतनी सीटें कम हुई हैं? कारण क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खामी पर भी चर्चा हो, ताकि जो आने वाले चुनाव है, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें तो विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं, तो ऐसे में ये लगता है कि डगर बड़ी मुश्किल है। खामी क्या रही वो बताएं। मैं ऐसे सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीकी के साथ काम करेगी और निश्चित रूप से जो कमियां दिखाई दे रही हैं, इन कमियों के बारे में निश्चित रूप से गंभीरता के साथ समीक्षा की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रण और प्राण के साथ लग करके आगे विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। एक बड़ी चीज़ बोली जाती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये करता है और पन्ने तक जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, वहाँ का संगठन खड़ा है। एक ऐसी पार्टी जिसका ना कोई संगठन था, जिस पानी पी कर बीजेपी के लोग ये कहते थे हमारा संगठन इतना मजबूत है, भाजपा का कोई जिलाध्यक्ष तक नहीं है, इसके बावजूद इतनी बड़ी जीत कहूँगा मैं तो जो कांग्रेस की रही है। 5 सीटें जीतना इतने बड़े संगठन के सामने, देश की नंबर 1 पार्टी के सामने, क्या मानते हैं? कांग्रेस को मैंने बताया था, कांग्रेस एक झूठ बेचने वाली कंपनी है। झूठ बेचने की उनकी आदत है और हरियाणा में हरियाणा की भोली भाली जनता की भावनाओं के साथ झूठ बेचने में सफलता प्राप्त करने के नज़दीक पहुंचने का प्रयास किया है। फिर भी यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की दिशा में पहल किया है। आप सब सीटों का वोट शेयर देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि झूठ बेचने में सफलता के निकट पहुंचने का प्रयास केवल कांग्रेस कर रही थी। इस पर यहाँ की जनता ने पानी फेर दिया है। एक बड़ा नारा दिया गया था 400 पार, 400 पार, पानी पी कर बोला जाता था कि 400 पार इस बार होने वाला है, पास भी नहीं रहे। देखिए, ये निश्चित रूप से 400 पार के नारे को साकार करने के लिए जनता ने नारा दिया था साहब। जनता के नारे को भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प बना करके आगे बढ़ने के लिए काम किया था, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ पर काफ़ी सीटें कम हुई हैं, एकदम से कहूँगा बाजी पलट गई है। उत्तर